5 नस्लों की खूबियों को मुजतमा कर ले, सही। इकट्ठा कर ले, कलेक्टिव है वो जो उनकी क्वालिटीज हैं उनको वो एक जगह ले आए। जो उड़ाने वाला बच्चा है ना, वो उसका पर, उसका ये शोल्डर, कुछ कबूतर होते हैं वो आते हैं उड़ के आके तो लेट जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे 5 सीसी पानी दें आप, दे के धूप में छोड़ चाहते दें। हैं। कोसा देना चाहिए। वाले बच्चे और ब्रीड वाले बच्चे में कोई फर्क होता है? अगर कोई फर्क होता तो आज जो ना सवाल ऐसे हैं जो हर शौकीन सुनना चाहता है, हर शौकीन वो कबूतरों के बारे में समझना चाहता है, तो बड़े अच्छे सवाल आते हैं। तो अच्छा, सर ऐसे है ना कि कबूतर हमारा उड़ रहे हैं, अच्छी परवाजें दे रहे हैं, अच्छा टाइम कर रहे हैं, लेकिन एकदम उड़ते उड़ते वो बैक मार जाता है, परवाज अपनी कम कर जाता है, तो उसे ठीक करने का कोई तरीकाकार है? जी दोस्तों, आपसे मुद्दमना गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर आए हम उस्ताद नयाब हैदर साहब के पास, हमारे लेजेंड उस्ताद। तो आज इनके साथ बड़ा अच्छा प्रोग्राम होने वाला है और आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो साहब आज पूरी बमबारी की तैयारी करके आए हैं, लग रहा है। तो सर बस इसी तरह ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। माज़रत चाहता हूँ। तो ऐसे ना कि आज जो ना सवालात ऐसे हैं कि जो हर शौकीन सुनना चाहता है, हर शौकीन वो कबूतरों के बारे में समझना चाहता है, तो बड़े अच्छे सवाल आते हैं। तो अगर हम कह देते हैं कि यार हम मतलब कि टाइम नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, इसके बारे में इल्म नहीं है हमें। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे आते हैं ना जी, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी मालूमात और शौक के बढ़ावे के लिए चीजों को शेयर जरूर करें। सही। मीडिया मेंस को टाइम जरूर दें, खासकर उन मीडिया मेंस को जो मीडिया मैन शौकीनों की रहनुमाई के लिए चीजें फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा सर, मुझसे आज मतलब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं कि आज का जो मेरा पहला सवाल है ना, है बड़ा अहम है, आपको जवाब भी इसका बड़ा नापा तोला देना चाहिए और नाप तोल के देना चाहिए इंशाल्लाह। हाँ जी। इंशाल्लाह। ताबंद जोड़े, जो ताबंद जोड़े हमारे होते हैं, ये हमारा ताबंद जोड़ा, उसके बच्चे ज़ाया क्यों होते हैं? अगर ताबंद जोड़ा इतना ही कामयाब है तो सारे बच्चे बाजी में उसके क्यों नहीं उड़ाए जाते? देखिए, हम जैसा बात आपकी किसी हद तक बहुत बहुत बावजन और माइंड को स्ट्राइक करने वाली है। सही। बहुत अच्छी आपने भी ये सवाल को रेज किया है और इसका जवाब भी हाँ जी, इसका जवाब भी जो है मैं चाहता हूँ डिटेल में इस बारे में दरवेश साहब मैं लोगों को बताऊं। पहली बात तो ये है कि ताबंद जोड़ा होने का मकसद ये नहीं है कि उसका बच्चा कोई जा नहीं सकता। दरवेश साहब, उसकी वजह क्या है? जिस वक्त इन्होंने फिजा में उड़ना है ना, तो इनको 500 मसाइल का सामना है। अच्छा। इसके को 20 तरह के परिंदे इसके दुश्मन है, कबूतर के। जी। बैड वेदर इसका जानी दुश्मन है। सही। बारिश इसकी दुश्मन है। सही। बादल इसके दुश्मन है, जो बादल चलने वाले बादल जो हैं। सही। तो वो कबूतर जाया हो, जो आसमान में देखे, जो तैराक है वही डूबता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिसने किनारे पे रहना उसने डूबना क्या है? वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे ना जो घुटनों के बल चले। जिसने घुटनों के बल नहीं चलना उसने गिरना क्या है? सही। तो ये जब आप इनको मैदान में छोड़ते हैं तो जिन मसाइल और मुश्किलात का सामना देखे ना, लो फ्लायर और हाई फ्लायर का फर्क क्या है? सही। वो लो फ्लायर जाया क्यों कम होते हैं? इसलिए कि वो उस जगह पर जाते ही नहीं जहां से इनको खदशा है। सही। बुलंदी तक जाते, उस बुलंदी पे नहीं जाते जहां इनको मसाइल का सामना है। सही। जहां एयर पॉकेट्स है, जहां तेज हवाएं हैं, जहां बादल है, जहां वेदर है। सही। वो जिस सतह पे रहते हैं वो सतह सेफ सतह है, जिनको घर आने में आसानी है। सही। उनके लिए तो सिर्फ एक मसला ही है, आंधी आ गई या कोई शदीद आंधी के साथ बारिश आ गई। सही। तो वो अदरवाइज तो वो छोटी मोटी चीज लो फ्लायर के लिए, लेकिन वो चूंकि उड़ते सूरज के सामने इसलिए सख्त जान होते हैं। वो लो फ्लायर सख्त जान होते हैं। सही। लेकिन हाई फ्लायर जो है ना, जिस सतह पर उड़ते हैं, जिस तरह उड़ने का पैटर्न है उनका जी, उसमें इनके लिए ये कबूतर
कहना कि जी मेरा ताबंद जोड़ा और ये जाया नहीं होगा, ये तो हमाकत के अलावा कुछ भी नहीं। इसे बेवकूफी समझा जाए। जिसको क्योंकि 20 चीजें आपने लेकिन कहा अगर इसकी अगर दुश्मन है। अगर ताबंद है, हाँ जी, जोड़ा कोई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर जो साहब ये जो परख के कारीगर हैं, जी जो खुद को कहते हैं जी परख ही सारा कुछ ही है, ये इल्म है, जी, ये इल्म है, तो फिर ये बात हो तो वो 4-5 जोड़े ना लगा लें घर अपने और उससे गेम कर लें। बिल्कुल सही। ये कबूतर जो हाई फ्लायर्स है ना, इनको जिस मुश्किलात का सामना है ना, जी। इसमें से कबूतर के निकल के आने, अगर ये हो तो वो फिर सारे ही एक बाजी में एक जोड़े के 4-5 बच्चे पड़े हुए हों। सही तो ये लकीली कहीं होता है, फ्यू एंड फार, सही। रेयर जिसे कहते हैं। ताबंद होने का मकसद ये नहीं है कि जाया वो नहीं होते। जाया बड़ा बड़ा ज़हीन कबूतर जाया होता है, उसकी कंडीशंस होती हैं। अब इस दफा जो बाजी में तूफान आया, जी। उसके आगे कोई जोर था किसी का? वहां पे ताबंद फेल थे। वहां क्या था? कुछ भी नहीं वहां पे कुछ तो ये कहना ये नामुनासिब है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी ताबंद जोड़े का कबूतर फिरत में आ रहा है और वो तैयारी में आके वो आ रहा है, तो उसको उस वक्त नहीं कटना चाहिए। सही, वो उसका ड्रॉबैक है। वहीं पे उसका वो अगर वो इम्तिहान शुरू होता है। और दूसरा आप ये देखें कि जितनी छतें लाहौर उड़ती हैं, मैं बाहर की तो बात नहीं करता, जी, तो हर साल नए जोड़ों के बच्चे मुकाबलों में आ रहे होते हैं। एक आध जोड़ा ही को रिपीट करता है जो जिसके ऊपर जो बात हो। अच्छा सर, ऐसे है ना कि कबूतर हमारा उड़ रहे हैं, अच्छी परवाजें दे रहे हैं, अच्छा टाइम कर रहे हैं, लेकिन एकदम उड़ते उड़ते वो बैक मार जाता है, परवाज अपनी कम कर जाता है, तो उसे ठीक करने का कोई तरीकाकार है? पहले तो उसकी वजह पता होनी चाहिए ना कि वो बैक क्यों मारता है। किसी को ये वजह पता होगी तो वो ठीक करेगा ना। अच्छा, इसमें वजह भी पहली चीज तो ये है ना जी कि आपको पता चले कि आपके कबूतर में नक्स क्या आया है। वो ये कहते हैं ना, इलाज से जो इलाज का आगाज तशखीस से होता है। सही। अगर तशखीस दुरुस्त ना हो ना, वो शायर ने भी एक, वो आशिक था तो उसने शेर लिखा ना एक, वो कहता है कि ये वजह है कि हमें इश्क हुआ है जी, हाँ ये वजह है कि हमें इश्क हुआ है, नुस्खे में लिखो उनसे मुलाकात मुसलसल। सही। उसको पता चल गया कि मुझे इश्क हो गया है, तो उसने कहा भी इसका नुस्खा ये है कि मेरी अपने महबूब से रोज मुलाकात हो। हाँ जी, रोज आना हो। इसी तरह अगर जो कबूतर बैक मार रहे हैं जी, तो जिस मालिक को यही नहीं पता होगा कि इसके बैक मारने की वजह क्या है, तो उसको वो ठीक ही नहीं कर सकता। सर, उस मालिक को तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। कबूतर उसका 2 बजे 3 बजे या 4 बजे बैठ रहा है और वो तसल्ली कर के मेरे कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, तो गेम में मेरा इस वक्त नंबर होगा, तो एकदम वही कबूतर 10 बजे 11 बजे पे आ जाते हैं। इसके तो, इसमें इसके मुख्तलिफ नक्स होते हैं जी। एक नक्स तो ये होता है कि कबूतर की संभाल में कमी आती है और वो उसकी थकावट नहीं उतर पाती। नंबर 2, उसका कोई मसल पुल हो जाता है। अच्छा। नंबर 3, कबूतर कहीं सूज जाता है, एक्स्ट्रा जोर लगा के कहीं संभलता नहीं है। नंबर 3, कबूतर जिस वक्त उड़ के बैठता है और उसकी तवानाई पूरी नहीं हो पाती, थकावट उतर नहीं पाती जी, और कबूतर वो आगे जाने की बजाय पीछे आने लग पड़ता है। सही। तो ये मुख्तलिफ अवामल है। आपको ये जज करना है कि कबूतर की वजह क्या बनी है। आपको अपना कबूतर चेक करना आता हो। सही। कबूतर चेक करने की बुनियाद जो है, पहले तो कबूतर को आप देखें कि कबूतर को कहीं सोजिश तो नहीं हो गई। सही। ये कच्चे कबूतरों में अक्सर आता, तैयार कबूतरों में ये नहीं होता। जो फड़कों में होते हैं, जो फड़क में जिस वक्त पूरी तरह बने नहीं होते। हाँ जी। दूसरा, आप ये चेक करें नीचे से उसको, कबूतर को नीचे से देखें, उसका जिस्म जो है जी, वो प्याजी है। प्याजी है। अगर ब्लैक हो तो वो तो नुक्स में आ गया, वो तो खराब हुआ कबूतर है। अच्छा, इस सूरत में तो नोक भी ब्लैक हो जाती है। उसको नहीं, नोक, और सॉरी, नोक कह रहा हूँ, वो जुबान देखें। मैं आज आपको, हाँ जी, कबूतर जब ठंडा होगा ना जी, तो उसकी जुबान नीलाहट माइल, ब्लैक टाइप नीलाहट माइल, वो आप तालू जो होगा उसको चेक करेंगे, वो हो जाता है। अच्छा। अगर वो ठंडा है, अगर वो गर्म है तो ये लाली माइल हो जाएगा, तालू भी और जुबान भी। ये 2 निशानियां बता दी। क्या बात है सर। आपके शायकीन को शायद, मुझे नहीं इल्म, क्योंकि मैं जरा सोशल मीडिया यूज भी कम करता हूँ खुद, जी, तो शायद पहले किसी ने बताई हो। तो
जो ठंडा कबूतर हुआ है, खराब हो गया, वो बैग मार गया है, उसका तालू और जुबान नीलाहट माइल होगी, सही। जिसे ब्लैकिश माइल कह देंगे। तो उस और अगर तलखी में है, जी जी, गर्मी से है, तो अब आपने उसकी ठंडक दूर करनी है। इसके 500 तरीके हैं। हाँ नहीं, इन दो चीजों से, एक तो वो ठंडा हो गया तो उसकी जुबान इस तरह होगी, एक गर्म हो गया तो उसकी जुबान लाल होगी। तो इन दोनों सूरतों में कबूतर को अपने बैलेंस में लाने के लिए क्या करना चाहिए ताकि मेरा कबूतर परवाज जो ज्यादा करे? कबूतर ठंडा है जी, उसको आपको गर्माइश देने की जरूरत है। मतलब खुराक से या वैसे? मुख्तलिफ चीजें हैं जिनसे अच्छा। आप देखें ना, मैं अब यहाँ को बता दूं, वो जो साहिबान हैं उसको ट्राई करें, वो उनकी मिकदार को ना कर पाए पूरा, जी, तो वो कहें लो जी उन्होंने गर्म चीजें 500 हैं जिनका लोगों को पता है, सही। ठंडी चीजें 500 हैं जिनका सबको पता है। अब इतना ना बल्द या मालूमात से आ रही कोई भी नहीं है जिसको ये नहीं पता कि गर्म कैसे करना है कबूतर को, ठंडा कैसे करना है। सही। अब आपने अगर कबूतर ठंडक में आ गया है तो उसको गर्माइश दे के सीधा करना है। और आपको गर्माइश देने का बेहतर तरीका ये बताऊं मैं, जी, जिस खिलाड़ी का कबूतर खिलाड़ी कबूतर गर्म करे और जो चीज उसने दी है गर्माइश के लिए, सुबह उड़ाने के वक्त कबूतर के खून में हरारत हो, उसके वो कबूतर वो गर्माइश कामयाब है। अच्छा। और जिस कबूतर के मैदे में हरारत होगी वो गर्माइश नाकाम है। अच्छा। आपने ऐसी गर्माइश देनी है कबूतर को, इतनी मिकदार से देनी है कि जो उसके खून में हिद्दत दे, उसके मैदे को डिस्टर्ब ना करे। सही। तो सर आप बात कर रहे थे वो कबूतर को नीचे से चेक करना है वो ब्लैक है या गुलाबी जो है? वो ब्लैक है तो उसका आपने इलाज करना है। जी, इलाज में थोड़ी सी ट्रीटमेंट बताएं और मिकदार भी थोड़ी सी बताएं दोस्तों के साथ। मिकदार तो शायद उनको समझ ना आए क्योंकि कबूतर की सिचुएशन के मुताबिक मिकदार होती है। अच्छा, ठीक हो गया। वेट भी इसमें सर मतलब मैं नहीं रखता है कि कबूतर का कितना वेट और कितनी मिकदार देनी चाहिए? डेफिनेटली, अच्छा, डेफिनेटली ये बुनियाद है। वेट जो है, ये तो वेट आपने चेक करके देना, इसको कितनी मिकदार, वो जिस्म उसका बताएगा इसको मिकदार कितनी देनी है। सही सही सही। आप उसके लिए मैं एक मामूली सी चीज बता देता हूँ, डेप्थ में नहीं जाता। जी। तो सर चाय की पत्ती जी, ये इस तरह चुटकी एक ले ले, ये चुटकी 2 उंगलों से और थंब से, हाँ जी, 1 कप चाय पानी उसमें वो डाल ले। जिस वक्त पौने कप या थोड़ा सा उससे ज्यादा रह जाए, पौने कप से थोड़ा सा उसको उतार के तो उसको वो पानी दे। कितने सीसी देना चाहिए उसको? 5 सीसी पानी दे, आप दे के धूप में छोड़ दे। कोसा देना चाहिए या? कोसा नीम गर्म। नीम गर्म, हाँ जी। वैसे तो कबूतर को फिर तो मैं ठंडा पानी देना ही नहीं चाहिए। ये भी एक कुलिया बता रहा हूँ आपको। कबूतर सर ज्यादा गर्मी में खुश रहता है या सर्द मौसम में? देखें, एक्सट्रीम कोई भी मौसम है जो है ना, वो इंसान ना चरिंद परिंद किसी एक्सट्रीम मौसम में खुश नहीं होते। ना शदीद सर्दी में कबूतर खुश होता है, ना शदीद गर्मी में कबूतर। शदीद गर्मी में कबूतर वो खुश रहेगा जो तैयारी में है, सही, जिसको संभाला जा रहा है, जिसको मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं दी जा रही हैं मौसम के हिसाब से उसको कंट्रोल रखने के लिए। अच्छा सर, हम 7 कबूतर या 10 कबूतर या 12 कबूतर तैयार करते हैं तो हम सारे कबूतरों को एक ही फीड देते हैं और एक ही नुस्खा देते हैं, तो उसमें कबूतर का खुश्क तबीयत का और गर्म तबीयत का कबूतर का दोनों का मिजाज एक जैसा तो नहीं होता ना सर? तो उन्हें ये दोनों चीजों में से कौन सी चीज सही रहेगी? इनके कबूतर के मिजाज को चेक करके उसे खुराक देनी चाहिए, डोज देनी चाहिए, या सबको एक जैसी ही दे देनी देखिए, चाहिए? जिस वक्त आप उनको फिरते क्यों ली जाती हैं? जी, फिर तो मीन प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस, जी, जिस तरह क्रिकेट में, हॉकी में ये प्रैक्टिस की जाती है, कैंप्स लगते हैं प्रैक्टिस के लिए। सेम लाइक विद पिजन्स, ये प्रैक्टिस सेशन होता है। सही। प्रैक्टिस सेशन में वो खुद ब खुद बताते हैं कि हमारा मिजाज क्या है। सही। कुछ कबूतर होते हैं वो आते हैं उड़ के आके तो लेट जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। उनको संभालने में टाइम लग जाता है। वो मुकाबले वाले कबूतर नहीं होते हैं। सही। 7 नागावार मुकाबलों वाले। जो कबूतर आके जल्दी तैयारी पकड़ते हैं, जल्दी सीधे होते हैं, वो कबूतर हैं नागावार मुकाबलों के, जेठ के गर्म मौसम के। हाँ जी। तो आपने कबूतर के मिजाज में तो एक पॉइंट दिया ही जी, इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ पॉइंट्स हैं। सही, जिनको आप देखें। बिल्कुल सही। एक और बड़ा अहम सवाल है, तो दोस्त ये नए शौकीन खास करके ये सुनना भी चाहते हैं और इसे सीखना भी चाहते हैं
کہ اڑنے والے بچے اور بریڈ والے بچے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اگر کوئی فرق ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یا دونوں کو سیم ایک ہی کیٹیگری میں جیسے مرضی جوڑوں میں ڈالیں یا جیسے مرضی میں اڑا لیں؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جی بہت فرق ہوتا ہے. اچھا. بریڈ والے میں اور اڑانے والے میں بہت فرق ہے. دیکھیں جو بریڈر کبوتر ہے نا، وہ ایٹ دا سیم ٹائم نہایت خوبصورت ہونا چاہیے. میں نے آپ کے چینل پہ پہلے بھی بتایا تھا، کبوتر 3 صفات سے مکمل ہوتا ہے: شان، سیان اور اڑان. جی. تو پہلی صفت ہے شان. شان خوبصورت ہونا چاہیے. خوبصورت ہونا چاہیے. خوبصورتی کے معیار ہیں. صحیح. ہر بندے کے نزدیک، جس طرح ہر انسان ہے اس کے نزدیک خوبصورتی کا اپنا معیار ہے. صحیح. اسی طرح کبوتروں کے میں بھی ہر انسان کا اپنا ایک معیار ہے. کسی کو کالے پسند ہیں، کسی کو لال آنکھ والے پسند ہیں. صحیح. کسی کو جونسرے پسند ہیں، کسی کو چینے پسند ہیں، صحیح. کسی کو فیصل آبادی پسند ہے، کسی کو سیالکوٹی پسند ہے. مطلب یہ ہر کسی کی اپنی پسند ہے. ہر ایک کسی کی اپنی پسند ہے، لیکن شرط ہے خوبصورت ہونا. ٹھیک ہے نا جی. نمبر 2 سمجھداری ہونا. صحیح. کہ اپنے گھر سے جلدی بھٹکے نہ. وہ کیا ہوتا ہے، جس وقت آپ نے بچے کو پکا کرنا ہے جی تو اس وقت اس کا کام ہے نہیں جانا. جب وہ پروازوں میں گہرائیوں میں جا کے آنا شروع ہوتا ہے نا، تو اس وقت اس کا چانس ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے. صحیح. اب میں نے کئی جوڑے ایسے جو کامیاب جوڑے ہوتے ہیں استادوں کے، میرے اپنے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کامیاب جوڑا بچہ ضائع ہو گیا. اب ہم حیران ہے یار، اس سے تو بچے 4 دن بعد بھی گھر آ جاتے ہیں. ہاں جی. تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی جگہ رات کو کہیں بیٹھا تو رات کو کسی کے قابو آ گیا ہے. صحیح. یا رات کو کہیں گرا ہے، کسی جانور کے قابو آ گیا ہے. اب وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا، وہ کہیں چلا گیا، آگے اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا. تو یہ چیزیں ساری بندے کے ذہن میں رہتی ہیں. اور یہ جو اڑانے والا بچہ ہے جی وہ ڈیفینیٹلی زیادہ تر لوگ کراس میں لگاتے ہیں. اچھا. کراس میں اس لیے لگاتے ہیں کہ دو جب مختلف نسلوں میں، اور کہتے ہیں کہ وہ خوبصورتی کا معیار ہو یا نہ ہو، لیکن پرواز کا معیار ہو. پرواز اچھی ہونی چاہیے. وہ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، لال اکھا تو چٹیاں اکھا ملا دو. مطلب جس طرح سیالکوٹی کبوتر ہیں، جونسرے کبوتر ہیں، ان کو ملا دو آپس میں، 2 مختلف نسلوں کو ملا دو. اچھا، یہ بھی ایک ٹرک ہے. صحیح. یہ بھی ایک ٹرک ہے. آپ اس کو جس طرح کر لیں، یہ آپ کی اپنی سمجھ بوجھ ہے. صحیح. لیکن جوڑے والا بچہ جو ہے نا، وہ اٹ شوڈ لکس ڈفرینٹ. صحیح. اڑانے والے تو آپ جیسے بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ اڑا رہے ہیں. اور میں تو خود یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کبوتر اڑانے کے لیے سادے بنائیں. سادے. صحیح. کراس میں. صحیح. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ مختلف چھتوں پہ بھی وزٹ کیا ہوگا. وجہ اب تو وزٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں درویش صاحب. اب تو ہر بندہ کہہ رہا ہے یہ جی میرا کبوتر ہے، یہ دیکھیں جی. سر اس میں بھی ایک بات ہوگی کہ اکثر میں نے دیکھا کہ کئی ہمارے لاہور سے ہیں، کچھ دوسرے شہروں سے ہیں، تو استاذہ کرام ہے جی اپنے دوستوں کے شوق کے لیے دکھا رہا ہوں جی، شوق کے، تو بعد میں وہ سیل بھی کر دیتے ہیں. اب میں یہی تو بتانے جا رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارا شوق جو ہے وہ سیل کا مقابلہ ہے. کس کی زیادہ سیل ہو رہی ہے؟ کس کی زیادہ سیل ہو رہی ہے؟ کبوتر اچھے ہوں یا نہ ہوں. کبوتر اب وہ جو صاحب جی میں دکھا رہا ہوں، بھائی آپ کو کوئی انوائٹ کر رہا ہے کہ آپ دکھا رہے ہیں، نہ دکھائیں. آپ ان کا مقصد کیا ہے؟ جسٹ سیل. گھر سے نہ وہ اڑا رہے ہیں. وہ جو گھر پہ نہیں اڑا رہا، اللہ کے بندے، اس کو کیا پتا ہے کہ تیرے کبوتروں کی اسپیشلٹی کیا ہے، جب میدان میں چھوڑتے ہیں کیا ہے. بھئی آپ کسی کو جب سیل کر رہے ہیں گھر سے، تو آگے تو اس کی مرضی ہے، کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. صحیح. اور آپ بیٹھ کے فتویٰ جاری کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہے صرف ان کا جن کا کام ہے. دیکھیں، جو اپنے گھر سے کبوتر نہیں اڑاتا نا، میں اس کی کسی بات کا یقین ہی نہیں کرتا. صحیح. جو بندہ گھر سے کبوتر اڑاتا نہیں ہے جی، اور جتنی سٹوریز وہ کہتا ہے نا، میرے نزدیک وہ بالکل، میں کسی کی بات نہیں کرتا. لوگ یقین کریں نہ کریں یہ لوگوں کا کام ہے. جی.
आपने मुझसे पूछा है, मैंने तो अपनी राय देनी है। अपनी राय देनी। मैं किसी ऐसे बंदे को, किसी ऐसे सोशल मीडिया पे शौक करवाने वाले की किसी बात का यकीन नहीं करता जो अपने घर से शौक नहीं करता। और ये एक प्रैक्टिकल करें तो फिर वो सर देखें, ये कबूतर हैं। अगर आपको इतना ही आप समझते हैं कि ये इल्म है और आपको ये इल्म आता है, तो फिर 100 जोड़ा क्यों रखा हुआ है आपने? सही। रोज क्यों सेल लगाई हुई है आपने? लोगों को किस चक्कर में दिखा रहे हैं? देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखे ना। कुछ लोग हैं जिनका काम है सेल परचेज। वो कहते हैं भाई ये पेयर है, ये हमने रखा है, किसी को चाहिए वो फोन करें ले लें। सही। अब वो ये नहीं बताएंगे ये मेरे फलां है, ये मेरे फलां है, ये मेरा फलां है, इसका ये है, इसका रिजल्ट ये है, ये वो। यार दिस इज ऑल स्टुपिडिटी। सही। हाँ, जो उड़ाता है वो ये जरूर बता सकता है कि भाई मेरे ये कबूतर है, क्योंकि मैदान का खिलाड़ी है, उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। सही। क्योंकि वो खुद उड़ाता है, खुद आजमाता है उनको। सही। और जो लोग ये ही नहीं कर रहे, आप यकीन करें, आप अक्सर आपने पूछते वो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो लूट रहे हैं, लोग वो किस तरह लूट रहे हैं ना, वो स्टोरीज आ रही हैं सर, बड़े बड़े महंगे स्टोरीज पर। अब आजकल का शौक है स्टोरीज पर। सही। कबूतर स्टोरी पे बिक रहा है। क्या है, मैंने आपको कल का वाकया नहीं सुनाया कि किस तरह वो साहब आए और किस बड़े बंदे की सिफारिश से आए और आगे का। मैंने उनसे कहा भाई मेरी मजबूरी है, ये पट्ठा हालांकि पहले दस्ते के हैं, लेकिन ये बच्चे जब निकले थे तो मेरे शौक के थे, तो मैंने ये लगाए हैं। मैंने जब तक ये ट्राई नहीं कर लेना, मैं ये किसी को दे नहीं सकता। कोई बच्चे चाहिए होगा तो मैं जरूर आपको दे सकता, मैंने नहीं दिए उनको। सही। तमाम ऑफर्स के बावजूद नहीं दिए, क्योंकि जो उड़ाता है ना उसकी पहली तरजीह है कि मैं अपने कबूतरों को टेस्ट करूं कि मेरे कबूतर क्या कर रहे हैं, और जो नहीं उड़ाता उसकी पहली तरजीह सेल है। सही। अब फर्क देख लें आप, ये क्या है। अब इसके बावजूद भी आप ब्लाइंडली फेथ करे जा रहे हैं, ये आप लोगों का मसला है। सही। तो सही, कई दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब कि बहुत बहुत बड़े फार्म बना लिए हैं कबूतरों के, जोड़ों के, वो बच्चे सेल करते हैं। तो कई जगह से जो दोस्त बच्चे लेते हैं तो वो फिर आगे से कहते हैं, उन्हें तो डायरेक्ट नहीं कहते कि ये तो बच्चे ले सके, उन्होंने रिजल्ट नहीं दिखाया। भाई देखिए, बेचना कोई ऐब नहीं है, ऐब नहीं है। मैं तो ये सीधी बात करता हूँ। आपके अपने कबूतर हैं, 100 दफा बेच लें आप जी। लेकिन मैं कहता हूँ अगर किसी से आप पैसे ले रहे हैं ना और चीज उसको ठीक नहीं दे रहे, ये ऐब है। सही। बेचना ऐब नहीं। उन्होंने फॉर्म बनाए हैं, ठीक है, फॉर्म बनाए, बेच ले। कोई उनसे ले रहा है, ना ले, क्यों ले रहे हैं? जब आप किसी पर ट्रस्ट करके लेते फिर रोए तो ना। जब आप किसी पर एतमाद कर लेते हैं तो फिर रोते क्यों हैं? सर उसने इतने पैसे लगा दिए तो क्या रोना भी उसका हक नहीं है? तो जब वो रोए अपनी अकल पर, नहीं अकल पे जब और रोए, देखे ना बात नहीं समझे, उसकी ट्रस्ट कर लिया उसने। भाई ट्रस्ट क्यों कर रहा है? लिया उसने उसकी जुबान पे, उसका भोलापन देख के फिर वो रोए ना। जब ट्रस्ट कर लिया है तो अगली दफा ना करे। नहीं सर, इतना तो हक उससे होना चाहिए। उसने रकम लगाई, थोड़ा रोने का तो हक होना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ उसको अपने ट्रस्ट पर और अपनी अकल पे रोना चाहिए। सही। वो बात सवाल आपका उसका जवाब दे लूं कि उड़ने वाला बच्चा और ब्रीडिंग वाले बच्चे में फर्क। हाँ जी। अब जो उड़ने वाला बच्चा है ना वो सिंपल होना चाहिए। इसका कुलिया मुकम्मल बताना है आपने। कुलिया। हाँ जी। जो उड़ने वाला बच्चा है जी और जो ब्रीडिंग वाला बच्चा है, आप जब आप उनको छोड़ के देखेंगे ना तो वो अपने मुंह से आपको बोल के बताएंगे कि मैं ब्रीडर हूं, मैं उड़ने वाला हूं। मैंने कितनी बड़ी बात बता दी आपको। सही। अब इसको और आसान कर देता हूं कि जो बच्चा आपके दिल को खींचे, जी, जो कहे मुझे बार बार देख, वो ब्रीडिंग वाला है। सही। और जो कहे मुझे उड़ा, वो उड़ाने वाला है। उड़ाने वाला। और अब मैं पॉइंट्स की बात पे भी आ जाता हूँ। जो उड़ाने वाला बच्चा है ना, वो उसका पर, उसका ये शोल्डर, उसकी ये बॉडी स्ट्रक्चर, जो फ्रेम है जी, वो बताएगा कि मैं उड़ने वाला हूँ। जो ब्रीडिंग वाला है वो भी, उसकी भी यही सिफात है, लेकिन क्या है, उसके शोल्डर घड़े हुए होंगे। सही। उसकी जो नोक है वो ज्यादा छोटी नहीं होगी, ना बड़ी, अगर ना हो तो दरमियानी हो, ठीक है ना जी। उसकी जो आंखों का डायल है वो नस्ल के हिसाब से वो रोशन होना चाहिए। लेकिन कुछ नस्लें ऐसी भी हैं जिनका डल होता है
उसका मतलब ये नहीं है कि डल वाले रोके नहीं जा सकते। दिन में ज्यादातर सियालकोटी कबूतर जी जी, वो भी बहुत अच्छे कबूतर उड़ते हैं हैं। सर, उनका आप नामी देखिए ना, कबूतर है। आपने हर ब्रीड से काम लेना है। हाँ जी मैंने पहले भी बताया है, आप जब आते हैं सवाल कर ले। आप इस जमन में दोबारा सवाल आ गए तो बता देता हूँ। जी। अच्छा ब्रीडर कौन है? हम्म, अच्छा ब्रीडर वो है, एक तो जो रंग खराब ना होने दे। अच्छा, मतलब कलर ना टूटे जैसे। मैं फर्ज करें जौसरा बना रहा हूँ हम्म, और मैंने उसमें कलरफुल कबूतर लाल आंख का हम्म, या फिरोजपुरी या कोई शामिल कर लिया है। अब वो तो उसमें अपना शेड देगा। मेरी महारत ये है कि मैं उसको इस तरह ब्रीड कराऊं कि कलर जौसरा रहे। हम्म, या मैंने अगर कमगर क्रॉस कर लिया है और उसमें जौसरा कर लिया है, ले आया हूं, तो जौसरा निकल जाए, रंग कमगर रह जाए, अगर मैंने उसको प्रमोट करना है तो सही। अच्छा ब्रीडर पहला वो जो है जो कलर खराब ना होने दे। नंबर 2, अच्छा ब्रीडर वो है फनकार ब्रीडर, जो एक पेयर में, एक कबूतर में 4 से 5 नस्लों की खूबियों को मुजतमा कर ले, सही। इकट्ठा कर ले, कलेक्टिव है वो, जो उनकी क्वालिटीज हैं उनको वो एक जगह ले आए। ले आए, सही। मतलब मैं मोटी सी बताता नहीं सर, आपने हूँ। बड़ी लोग अच्छी कहते बात हैं जी, बता लोग दी है। कहते हैं जी कसूरी कबूतर जी परवाज बहुत ज्यादा है जी, सियालकोटियां दी परवाज घट है जी। अकल उसमें ज्यादा है। तो आप एक कबूतर में सियालकोटी की अकल ले आए, उससे उसमें परवाज ले आए, सही, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं लेकिन सर। रंग ना खराब होने दें। ये तो मैं ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ लाइन्स हैं, मुख्तलिफ लड़ियां हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा इसमें यहाँ पे सवाल बनता है, क्या आप जब कसूरी मतलब कमगर या सियालकोटी को क्रॉस करते हैं तो उसमें नर कसूरी हो और मादी सियालकोटी हो, तो उसके बच्चों का क्या रिजल्ट होगा? अगर हम नर सियालकोटी ले और मादी कसूरी ले तो उसके बच्चों का क्या रिजल्ट? दोनों में से दोनों कौन सा जोड़ा बच्चे ज्यादा अच्छा मैं रहेगा? आपको दिखा के बता दूं। हाँ बिल्कुल सर, ये तो और अच्छी बात हो जाएगी। अली अहमद साहब इधर आए जी, ये मादी दिखाएं जी। ये जी लाल आंखों की मादी है जी। हाँ जी सर, सबसे पहले तो ये इधर आए भाईजान, अली अहमद भाई की तरफ कर यार कैमरा। तो ये जनाब यहाँ ये अली अहमद साहब जो है ना जी, ये हमारे राइट हैंड है जी। इधर आ बेटा, तू इधर आ, इधर आ अब यहाँ पे देखे फनकार कैसे हैं। हाँ जी, ये जी उड़ाने के भी फनकार है, ब्रीडिंग के भी फनकार है, सर, इस जोड़े बच्चे- भी लगा रहे हैं इधर। इस बच्चे का भी सर तारफ कराएं। ये है जी हमारा हामिद, हाँ जी, हामिद टाइगर। टाइगर, अच्छा माशाल्लाह ये सर। भी टाइगर है पूरा जी। इसे क्यों सर खिताब क्यों दिया गया टाइगर का? इसलिए कि ये इसको कोई इशारा, आप कहते हैं ना कि ये काम करें तो ये करे 1 सेकंड में, हाँ जी। तो 1 सेकंड के 10वें समय जंप लगा देना इसने। अच्छा हाँ माशाल्लाह, एक्टिव। ये टाइगर है। ये दोस्तों मेहनत की निशानी होती है, मेहनती बच्चा है और यहाँ पे कबूतरों की देखभाल भी करता है अली अहमद साहब के साथ। अब आप ये शुक्रिया देखें बेटा। जी, ये देखें जी, ये नहीं दोस्तों, अब आपको शौक करवा ये देते देखें हैं। जी। ये वो भी दिखाएं सर। ये पहले ये दिखाएं उधर। अच्छा चले सर, ये पहले मादी ये है ना? दिखाएं। ये मादा है ना सर? ये देखें जी, आंख दिखाएं जी इसकी पहले आप। ये मादा है ना सर? हाँ जी, ये मादा है। ये कौन सी ब्रीड से? आप पहले दिखाएं। मैं नहीं सर, नहीं ये दिखाएं। जी। ये लाल आंखों वाले वो हैं, इनका जो दादा है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। जी। अब यही गोल्डन कबूतर की आंख उस्मान दिखाते हैं ना, जी गोल्डन कबूतरों की देखें। जी जी। अब इसका बाप आ रहा है और उसके अच्छा। बाद इसका दादा दिखाता हूँ मैं। सर दादा मजा आ गया नंबर तो खाना है, माशाल्लाह। 9 नंबर का। ये हाँ। किसी भी ब्रीड से है, यकीन करें शौक करने का मजा आ गया माशाल्लाह। ये हाँ जी आपको बता रहा हूँ कि इसका दादा पाकिस्तानी है। जी जी। ये माता थी। ये मादा है, जी, ये इसका बाप है जी। ये बात है। ये बाप है जी। अच्छा, ये बाप देखें जी, प्योर जौसरा है या नहीं देखें। बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर ये कौन सी ब्रीड है? ये जी आपको इसका बाप भी दिखा रहा हूँ, इसका अच्छा, इसका बाप भी आप इसका बाप भी दिखा रहा हूँ आपको। जी। अली अहमद साहब इसका परदादा भी दिखाना है, यहाँ से या इधर से। टेल देखें दोस्तों इसका कितनी बाप। प्यारी है माशाल्लाह। गिठा भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, गोल हड्डी है बिल्कुल, और उनको जोड़ में इसमें दिखाएं। गैप है।
یہ اس کا دادا آیا جی, دکھائیں گے یہ دیکھیں جی, یہ دادا ہے. آپ پردادا بھی دکھائیں. اچھا یہ سر کالے منہ والے کبوتر نہیں, یہ میرے پاکستانی ہے یہ پاکستان. ہاں جی. اب اس کا باپ بھی دکھاتا ہوں, یعنی کہ اس پٹھی کا پردادا. صحیح. اس پٹھی کا پردادا دکھائیں جی, ادھر سے جی کو پٹھا, اس کا باپ. یہ سر اوریجنل حالت میں اوریجنل. میں آپ کو اس کا باپ بھی دکھا رہا ہوں نا. یار اسے ہاتھ نہ ہلا. یہ اوریجنل پاکستانی بریڈ ہے جی. اس کا باپ بھی منگایا ہے, یعنی کہ پٹھی کا پردادا بھی منگایا ہے. صحیح. یہ اللہ دیکھیں جی, کبوتر ہے میرے, مجھے 4 5 پیڑھیوں کا پتہ ہے ان کبوتروں کی. صحیح. یہ ان میں کیا صفات ہیں, کیا خصلت ہے ان کی, یہ کیا کرتے ہیں. وہ لڈی ہے دوستوں جی, اس کی ٹیل دیکھیں آپ. تو دوستو یہ ماشاءاللہ آپ کو جو سر کے پاس کبوتر دیکھے, باپ بھی دکھایا, دادا بھی دکھایا, پردادا بھی دکھائیں گے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح مادیاں بھی ہوں گی ان کے پاس. اب یہ پھیکے تھے بالکل, ہاں جس جی. طرح یہ پٹھا تھا نا جی یہ اس طرح تھا. صحیح. اب اس وقت یہ ہے 4 سال کا. اچھا تو اب اس میں یہ دیکھیں, یہ کلر آ گیا اس کا. ماشاءاللہ. اب اس نے بھی ایسا ہی ہو جانا ہے. وہ جون سرے نے. اس نے بھی. اچھا جون سرے یہ کتنے تھا کے بعد وہ تو ابھی ہے کوئی 8 مہینے کا. اچھا پہلے وہ جون سرا ہے, ابھی پھر اس طرح کا ہو جائے گا. ہاں صحیح. اب یہ اس کا پردادا ہے جی, یہ اس کا باپ ہے, اس کا باپ پٹھی کا پردادا. پٹھی کا پردادا ہے. اچھا یہ ذرا اور کلر میں ہے. یہ دیکھیں نا جی, ہاں جی. اس کی ٹیل بھی دیکھیں دوستوں یہ ماشاءاللہ. دکھائیں جی. ہاں جی. اور اب یہ پردادا ہے. ہاں جی, یہ اوریجنل حالت میں اس کی نوک دیکھیں. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے چلتے چلتے ہی وہ کہاں تک چلے گئے ہیں. جی. کیا ہے کراس بریڈ. کراس بریڈ. کیا وہ اس پٹھی کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کے خون سے ہے؟ نہیں لگتا. بتائیں. نہیں لگتا. یہ مہارت ہے آپ کی. بریڈر کو یہ ہونا چاہیے. میں نے وہ کلر بنانا چاہا جی تو مجھے 4 پیڑھیاں لگی کلر بناتے ہوئے. صحیح. یہ گیم ہوتی ہے کہ جب آپ کو بریڈ کریں, صحیح. بریڈ بنائے تو آپ کے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے. صحیح. اور دم دیکھیں اس کی. بالکل. ہاں جی دیکھیں سنگل پتا دم ہے دوستوں اس کی بھی, لنگوٹوں والی دم ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ماشاءاللہ سنگل. یہ کبوتر وہ کبوتر ہے جی جو میں نے پورے پنجاب سے 36 کبوتر سلیکٹ کیے تھے. جی. ان میں سے 2-3 کبوتر میرے معیار پہ آئے تھے. جی. باقی میں نے دوست احباب کو واپس بھیج دیے تھے جن سے آئے تھے. 3 رکھے تھے میں نے, ان میں سے ایک یہ ہے. اگر کسی کے پاس سر اس طرح کا اچھا جوڑا ایک ہو تو اسے کیسے چاہیے کہ اسے اس کی تعداد بڑھائے؟ ہاں آپ اس کی بریڈ کو, آپ کے سامنے اچھا جوڑا بن گیا ہے, جی آپ کوشش کریں کہ ان میں سے جو آپ کو دل کھینچنے والے نکلیں وہ روکتے جائیں, اچھا باقیوں کو اڑاتے جائیں. اس کے بعد ان کو دوسری اچھی بریڈ میں لے کے لگائیں. جی. لیکن ٹارگٹ آپ کا ہو کہ میں نے اس میں سے بنانا کیا ہے. صحیح. جہاں آپ جو جتنے بریڈرز میری نظر سے گزرے ہیں نا, جی. وہ اندھا دھند لگا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا نہیں کہ میں نے پیر لگایا ہے تو میرے لگانے کا مقصد کیا ہے. اگر میں نے بریڈ کے لیے لگانا ہے تو میں نے اس پہ کون سا رنگ غالب لے کے آنا ہے, کون سا رنگ بنانے کی چاہت ہے میری. صحیح. تو سر ماشاءاللہ آپ کی اس فن کے لیے بڑی خدمت ہے, تو ابھی آپ نے خدمت کرنی چھوڑ دی یا کرتے ہیں ابھی بھی؟ نہیں میں تو یہ کیا کر رہا ہوں بتا رہا ہوں ساری. سر ایسے اگر آپ کر رہے ہیں نا, اپنا نمبر شیئر کریں. میرا نمبر تو پچھلی ویڈیو میں اس ویڈیو میں شیئر کریں. 2 سال سے جوڑا لگانے کا طریقہ پوچھیں گے نا سر. نہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں دے دیا, ہر ویڈیو میں تو نہیں دینا. نہیں سر آپ پلیز نمبر آپ اس پہ لکھ دیجئے گا. نہیں سر آپ اس کے ان باکس میں لکھ دیجئے. نہیں سر آپ نے یہاں تو اس فن کی خدمت چھوڑ دی ہے. نہیں میں نے نمبر شیئر کریں. نہیں نمبر آپ خود دیں اس کے اوپر. یہ لے دوستوں ویڈیو میں ٹائٹل میں نمبر سر کا شیئر کر دوں گا, لکھ دوں گا. سر کیا میں ہر ویڈیو میں نمبر شیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو سر ویسے آپ کر دیتے تو دیکھیں مجھے تو لگن ہے اپنے کو. میں دیکھیں نا میں ڈیفینس میں ہوں, میں وہاں سے ہر دوسرے دن یہاں آتا ہوں جی ان کبوتروں کو دیکھنے کہ پیر لگے ٹھیک ہوئے ہیں, بچے کیسے نکل رہے ہیں کیا. یہ جب تک آپ کی لگن نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوتا. صحیح. تو سر اسے ہم چوبا بریڈ کہہ سکتے ہیں. اب اس میں جو میں نے مادہ کراس کی ہے جی آپ وہ بھی تو دیکھنا پسند کریں گے. اس سے آگے کیا 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 میں نے. صحیح. رکھو جی. اچھا سر اور میرا ذہن تھا کہ میں اس ٹائپ کے لے کے آؤں, اس طرح کے یہ ایسے آ جائیں, جی یہ ایسے نکل آئیں. اب یہ مادہ دکھا کے آپ بتا دیں. صحیح. اچھا آپ نے یہ مادہ کا کلر یہ کراس دیا اس میں نے. یہ آپ کے سر کون سا 20 کراس ہے اس میں؟ یہ اس میں 20 کے ساتھ بھی ایک کراس ہے. اچھا لیکن 20 کا رنگ نظر آ رہا ہے. آپ کا 20 کا رنگ 20 کے ساتھ ایک کراس ہے, پھر میں نے اس کو ڈالا ہے.
20 के साथ जयसूर्या क्रॉस है इसमें, सही जयसूर्या क्रॉस डालने के बाद इसको मैंने वापस उसमें डाला है। सही 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 अब देखिए इसने आगे से वो पट्टी कैसी बनाई है, सही। वो पट्टा कैसा बनाया है। गोल हड्डी है दोस्तों, जोड़ हल्का सा खुला है। सर के कबूतरों की बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ कि हल्का सा गैप है लेकिन नरम जोड़ है, ना ज्यादा सख्त है ना ज्यादा नरम है। उड़ने के बाद यही कबूतर जोड़ बंद कर मैं लेगा। बिल्कुल बंद जोड़ पसंद ही नहीं करता अमजद साहब, मेरे नजदीक हाँ जी। बंद जोड़ एक नक्श है। नुक्स है, सही। बंद जोड़ का जो मैंने- एक दूसरे में फंसे हुए हो ना हाँ जी। जोड़ कि जी फंसे हुए बंद है, वो मेरे नजदीक नक्श है। मुख्तलिफ साजा कराम के मुख्तलिफ जगह अपनी पर अपनी प्रोग्राम राय है करते ना, हैं। हाँ जी। हर बंदे की अपनी। हाँ जी। जो मेरा जो तजुर्बा है, जी मैं तो राय नहीं दे रहा, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। मेरे नजदीक कामयाब जोड़ वो है जिसमें मामूली सा गैप है। दोस्तों थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि मुख्तलिफ जगह पर प्रोग्राम किए हैं, मंडियों में, हर जगह से पूछा मैंने इसके बारे में, तो मुझे मिले जुले जवाब मिले। एक जवाब मुझे सबसे ज्यादा मिला था बंद जोड़ के ऊपर। बंद जोड़ का कबूतर एक जब पी आ जाएगी बर्दाश्त नहीं करेगा, जब पी आ जाएगी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। गुमा जैसे लग जाता है, सांस बंद हो जाता है, हवा बंद होती है, हर चीज बंद होती है, उसे कहते हैं गुमा लगा हुआ। उसमें ये होता है कि जो बंद जोड़ का कबूतर होता है, जैसे हमें गर्मी में लागा लग जाता है ना, लागा, तो इस तरह कबूतर को भी तकलीफ होती है अंदर जोड़ से। अगर थोड़ा सा गैप हो ना, जब वो बंद होता है और ज्यादा सख्त ना हो, नरम हो, दरमियाना हो, तो वो कबूतर जो ना पी बर्दाश्त करता है। इस तरह के मौसम में, पी वाले मौसम में, ये इस तरह के जोड़ के कबूतर वापस आते हैं। तो सर ने कहा कि ये खामी है, तो ये यकीनन एक खामी है। बहुत अच्छी सर आपने बात की है। जी, शुक्रिया। चलिए अलिया में सब माशाल्लाह, टॉक का मजा आ गया। तो सर वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो बहुत कल के लिए भी शुक्रिया, हाँ जी। आपकी जरा नवाजी। नहीं सर, आपकी मोहब्बत है। तो नहीं, दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप जरूर बताइएगा। उस्ताद जी इसके इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप कोई इस तरह की चीज बताएं जो मैं तरतीब से चलाऊं, जो आप दोस्तों की समझ में आए, या आपको पता है और आप चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि नया शौकीन सीखे, तो आप तब भी लिख के मुझे बताएं या क्वेश्चन करें, सर से करें आप, ठीक है ना। उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं ताकि जो ज्यादातर देखें देखने वाले लोगों को चाहिए, देखें जी अगर आप सीखना चाहते हैं ना, जी लोगों को, ये लोगों के लिए मैसेज है, जी आप सीखना चाहते हैं तो आप इनकी वीडियो के नीचे अपने सवालात भेजें। कमेंट्स में भेजा आपकी जो क्यूरी है वो कमेंट्स में भेज दें, ये आपको उन सवालात के जवाबात लेके ऑन एयर कर देंगे। सही। तो सर जाते जाते फिर एक बार बोलूंगा, जो मेरे नए शौकीन हैं बेचारे, ज्यादातर तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि नंबर क्या बोला गया, तो आप नंबर अपना शेयर करते हैं। हमजा साहब आप जो है ना बस प्लीज सर, हाँ जी। फिर जिद ही पकड़ लेते हैं, नहीं हम सर, यकीन करें। सर ये मेरे दोस्त 0308, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 0308 777 टेट्रा 1। अब पंजाबी में बता देता हूँ, 0308 777 3 सत्ते ते दो दफा एक, फिर 2 दफा 1, यानी कि 4 दफा 1 3 दफा 7 ते 0308। दोस्तों आपसे गुजारिश है, देखिए सर ने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के, तो आप दोस्तों के सवालों लेकिन के जवाब व्हाट्सएप देना। पे मैसेज करें, वॉइस WhatsApp पे, नोट हाँ जी। भेजें जो भी पूछना चाहते हैं। वाह, व्हाट्सएप मैसेज करें। हो सकता है कि क्योंकि मैसेज ज्यादा होंगे तो आपको एक आधा दिन लग जाए रिप्लाई देने में, तो इसमें माइंड ना कीजिएगा। ये नहीं कहना कि जैसे लोग कहते हैं यार अल्लाह ताला ने इज्जत देती है, उन साड़ी गल का जवाब देते, बंदा मसरूफ भी हो सकता है, तो उसकी भी आपको मसरूफियत का अंदाजा होना चाहिए, उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। तो सर को आप मैसेज करें, अपने मतलब की चीज पूछें, सवालात पूछें सर से कुछ सीखें, जो इनके पास इल्म है उसे सीखें आप। और मैं चाहता हूं कि सर का इल्म जो ना कन्वर्ट हो, और ज्यादातर दोस्त जो शौक में नए हैं उनके ये काम आए। सर आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज दोस्तों।